जो बिरजू रे। उसका नाम भी बिरजू ही है सर। अंधा हो गया क्या रे सॉरी तू? भाई, थोड़ी सी गलती हो गई। दरअसल वो बात ये है कि मैं पानी पूरी तेरी तो ये कैसे गिर गया? मैंने देखा, हाँ? मैंने उसे देखा, क्या देखा तूने? मैंने उसे देखा। बिरजू सर, आपके हाथों से तो खून बह रहा है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है बिरजू सर। उसका चेहरा तो देखो। बस कीजिए डैड, बहुत हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? भूल जाओ उसके साथ जो हुआ। अगर तुझे कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त हाँ, नहीं नहीं कर करेगी। पाएगी। उसने उसे मार डाला होगा। हाँ, ये सच है अंकल। मैं अभी भी उस सीन को आंखों में देख रहा हूँ। वो इस तरह से कैसे मार हाँ सकती तो है? जाओ, उससे ही पूछ कर आओ। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। अरे गुस्सा बंद करो और जरा दिल से सोचो। वो एक छोटे से कट के लिए चीते की तरह उस पर कूद पड़ी। वो तुम्हारे लिए पागल है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली, समझे? कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। क्या टाइम आ गया है बॉस। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पता है कि उससे पीछा कैसे छुड़वाना है। बिरजू सर, बिरजू सर, आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू। उसने पैसे लिए लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। मैंने पैसा मांगा तो देखो क्या हाल कर दिया। इनके हाथ पैर तोड़ डालो। पैसे देने से पहले उसे मेरे पैरों में गिरना होगा। आपको थोड़ा सा भी सेंस है क्या? इन जैसे लोगों के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं? अब ये तो होना ही था ना। चलो माँ। बे ओ, तूने तो कहा था कि ये हमारा गेम बजाएगा। ये तो पूरा का पूरा झंडू निकला। जा छुप जा माँ के आंचल में। ए, इसकी बकवास सुन के तेरा खून नहीं खौलता? हाँ तो ये इन्हें फील होना चाहिए, मुझे नहीं। हे, ये क्या बोल रहा है? मैंने उससे कहा कि मैंने एक आदमी पैदा किया है और वो। हाँ तो आप भी एक आदमी हो ना। और ये मेरी माँ बनने से पहले आपकी पत्नी है। तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? इनसे डरते हो क्या? बोलिए ना। हाँ? हे, मतलब हिम्मत। उनको अपनी पत्नी के सामने जाके मारो। अरे हो गई क्या तुम लोगों की मीटिंग? लड़ना है तो सोच क्या रहा है, आ जाना। अरे बाप रे, देखा उसने अभी क्या कहा? छी छी, लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे सुनने में भी शर्म आती है। आपको कितना गुस्सा आना चाहिए? आपको खुद से मारने का मन ही नहीं कर रहा है ना? सिर्फ ये सोचना इनफ नहीं है कि आपने एक लड़के को पैदा किया। क्या हुआ? आप जीत नहीं पाएंगे? अरे जीत के बारे में भूल जाइए। जाओ कम से कम कोशिश तो करो। काहे को बकवास कर रहा बे? तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बाप एक हीरो होता है और तू तो जीरो है बे। आप हीरो है डैड। लीजिए मारिए। आजा।
अरे अरे पीछे देखिए। डैड, आप रिलैक्स कीजिए। मैं इनका क्या करता हूं देखिए। फोड़ डालो। मेरा राउंड हो गया। शर्ट दो। बहुत अच्छे। ए, पैसे निकाल निकाल। थैंक्स बेटा, मैंने काफी टाइम बाद ऐसा एक्शन देखा है। बहुत अच्छे डैड। चलो, बस मुझे पसंद नहीं आई। गुड इवनिंग सर। वो कहाँ रहता है? सर सीतामाधारा। करता क्या है वो? ऐसी जगह पर है मीनाक्षी। ए सुनो, जरा उसे बुलाओ तो। किसे बुलाऊं? वो जो गा रहा है राजू, उसे बुलाओ। ये पी कार्स है भाई, बहुत बिजी हैं, उनसे मिलने के लिए वेट करना होगा। ए, सर यहाँ से चले क्या? कहाँ चले? हाँ, मैंने उसे ठीक से देखा नहीं है। एक बार नजदीक से देख लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलिए, आप मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए ना सर। हेलो, बिना बोले आप ऐसे ही क्यों जा रहे हो? मीनाक्षी, अगर एक बार भी मीनाक्षी से मिले ना, हेलो हेलो हेलो, रुकिए। कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? मीनाक्षी जी से मिलने के लिए आया हूँ। अरे फिर तो मदुरई जाइए, यहाँ ऑफिस में क्या काम है आपको? सर, आप कौन है सर? मीनाक्षी का लवर है। ए, सर प्लीज सर, जाइए जाइए सर। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक्सक्यूज मी, ये मीनाक्षी का लवर है। आप राजू हैं? ऐसा बोलेंगे तभी एंट्री मिलेगी। ओके प्लीज कम सर। सर आप कुछ लेंगे? हाँ, 3 कॉफी। ए, जी कुछ नहीं चाहिए। ओके थैंक सर। यू। कौन है ये? मीनाक्षी का लवर। ओह कांग्रेट्स। कांग्रेट्स। गुड लक सर। ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट। अरे ये हो क्या रहा है यार? राजू सर, यू आर अ लकी गाय। हाँ? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है तुझे मुबारकबाद देकर जा रहा है। लगता है जल्दी ही वो लड़की तुमसे शादी करने वाली है। ए, ये सारी ओवर एक्टिंग देखकर मैं पहले ही पागल हो रहा हूँ, इसलिए मेरा और टेस्ट मत लो यार। हेलो बिरजू, हाँ? आई एम वाई राव एमडी। हाउ आर यू? मैंने सुना है तुम एक अच्छे सिंगर हो। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? ताजमहल और मीनाक्षी के लवर को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मैं मीनाक्षी का लवर नहीं हूँ। सही कहा, शादी होगी तो हस्बैंड बनोगे ना। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते मुझे हैं? ये बताओ, शादी की प्लानिंग कहाँ कर रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? उसी से पूछ लीजिए ना। ओह, वो भी उसकी मर्जी से हो रहा है। अब मैं समझ गया कि मीनाक्षी तुम्हें पसंद क्यों करती है। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा सर। ओह,
बिरजू सर। बिरजू, ऑल द बेस्ट। बिरजू सर, आप मुझे ढूंढते हुए ऑफिस तक आ गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो आओ। हाँ ठीक है, चलिए। तुमने सब जगह बता दिया क्या? बिरजू सर, मुझे सर वो- मत कहो, नहीं तो मार दूंगा तुमको। तुम्हें मैंने नौकरी पर रखा है क्या? सर गया भाड़ में। सुनो, सब कुछ भूल जाओ। वो आदमी जिसने मुझे कल वार्निंग दी थी, वो कौन था? मीनाक्षी, यही तो है वो। वो आओ, आओ, आ जाओ, आ अशोक जाओ। है। ये कल रात को आप क्या बड़बड़ा रहे थे, बताओ इसको। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड ठिकाने पर रहेगा तभी लैंग्वेज बनेगी ना। पागल हो गया हूं मैं। अशोक प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। किस लिए? हाँ, रहने दो। ये सब आज ही खत्म करना है मुझे। देखो, मुझे पता नहीं कि ये लड़की कौन है और तुम कौन हो, ये भी पता नहीं है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसे प्रोटेक्ट करने में इतना एक्साइटेड क्यों हो। अभी बताता हूँ तुझे। आई लव यू मीनाक्षी। आई लव यू बिरजू सर। एक थप्पड़ मारूंगा, चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। प्यार करती है मुझसे। मीनाक्षी, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू बिरजू सर। अगर फिर से बोलेगी ना तो मार दूंगा तुझे। इसके बात करने का तरीका देखो, देखो, अच्छे से देखो। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे प्यार को नहीं बिरजू सर। उसके लिए तुम्हारे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे बस इनका रिस्पांस चाहिए, बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा मजाक बना रहा है मैंने इसका मीनाक्षी। कोई मजाक नहीं बनाया। इसे लिमिट में रहने के लिए कह रहा हूँ बस। ये कह रहा है ये तुमसे प्यार करता है और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या बेवकूफी है। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बिरजू सर। अब मुझे क्यों पसंद नहीं करते हैं? ये सब प्यार व्यार का चक्कर मुझे पसंद नहीं है, समझे? अगर प्यार करेंगे तो पसंद भी आने लगूंगी। भाई लगता है ये पागल हो गई है। ये वही बोलती है जो इसका मन करता है। इसे हमारी बात नहीं सुननी। जब तक आप मुझे आई लव यू नहीं कहेंगे मैं कुछ भी नहीं सुन। एक कान के नीचे लगाऊंगा ना, जिंदगी भर कुछ सुनाई नहीं देगा। एक बात दिमाग में बिठा ले, मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करता। इसकी वजह से हमें आपस में नहीं लड़ना है। तुम इसके लिए एकदम परफेक्ट हो और ये बात इसको अच्छे से समझा देना। चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे। बिरजू सर, राजू सर, राजू सर, राजू सर। अब अगर एक बार और कहा ना राजू सर तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। इसको संभालो यार। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। समझाओ इसे। मुझे तो इसमें से कीचड़ की स्मेल आती है। भूल जाओ इसे। मुझे कोई और कीचड़ बता दो, इस तरह का अशोक जिसमें कमल खिल सके। पर तुम ये सब नहीं समझोगे। कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ चले गए? बिरजू सर। क्या देख रहे हो? मेरा नाम बिरजू है, लेकिन वो मुझे सर क्यों बुला रही है? इसका मतलब आपको बुला रही है। चलो चुपचाप पानी पूरी हाँ, खिलाओ। ठीक है। बिरजू सर, लवर्स के बीच से प्रॉब्लम आती रहती है और इस प्रॉब्लम को हम दोनों को मिलकर सॉल्व करना होगा ना। आप उसे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? हर जगह मेरा पीछा करना ये प्यार नहीं, टॉर्चर होता है। देखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। बिरजू सर, बारिश होने का भी एक वक्त होता है। हम जब चाहेंगे तब बारिश नहीं हो सकती। वैसे ही प्यार करने का भी एक वक्त होता है, और वो वक्त कभी नहीं आने वाला। वो वक्त जरूर आएगा और तब तक मैं आपको फॉलो करती रहूंगी। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए पानी पूरी कैसी है? लड़की साथ में तो शान पट्टी दिखा रहा है। मेरे को जानता नहीं है क्या? गजुआ का बिरजू। बिरजू रे। उसका नाम भी बिरजू ही है सर। अंधा हो गया क्या रे सॉरी तू? भाई, हाँ? थोड़ी सी गलती हो गई। दरअसल वो बात ये है कि मैं पानी पूरी तेरी तो। ये कैसे गिर गया? मैंने देखा, हाँ? मैंने उसे देखा, क्या देखा तूने? मैंने उसे देखा। बिरजू सर, आपके हाथों से तो खून बह रहा है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। बिरजू सर,
उसका चेहरा तो देखो। बस कीजिए डैड, बहुत हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? भूल जाओ उसके साथ जो हुआ। अगर तुझे कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त हाँ, नहीं नहीं कर करेगी। पाएगी। उसने उसे मार डाला होगा। हाँ ये सच है अंकल, मैं अभी भी उस सीन को आंखों में देख रहा हूँ। वो इस तरह से कैसे मार हाँ सकती तो है? जाओ, उससे ही पूछ कर आओ। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। अरे गुस्सा बंद करो और जरा दिल से सोचो। वो एक छोटे से कट के लिए चीते की तरह उस पर कूद पड़ी। वो तुम्हारे लिए पागल है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली, समझे? कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। क्या टाइम आ गया है बॉस। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पता है कि उससे पीछा कैसे छुड़वाना है। बिरजू सर, बिरजू सर, आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू। आपने मुझे देखकर स्माइल किया। वाह! बिरजू सर, क्या मैं सपना देख रही हूँ? वाह! तो मुझे किस हद तक पसंद करती हो? पसंद? मेरे पास मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है राजू सर। आज मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मुझे मरने के लिए भी कहेंगे ना तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। हाँ, मरने के बाद क्यों सोचती हो? एक पल के लिए चलो साथ में जीने के बारे में सोचते हैं। तुम और मैं, वन नाइट। एक्सक्यूज मी? hey, तुम जानती हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी है। क्या हुआ? ओके ना? hey, चलेगा ना तुम्हें? सुनो मीनाक्षी, अरे तुमसे बात कर रहा हूं। कहां जा रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? ओए, कह रही थी मेरे लिए जान भी दे सकती हो। वैसे भी मरने से तो ये अच्छा है। सोच समझ कर बताना मुझे। बड़ी आई प्यार करने वाली। स्विच ऑफ ही है यार। ठीक है चल। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। उस लड़के को दुख पहुंचाने के बाद तुम खुश कैसे रह सकते हो? सर एक बार मीनाक्षी को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। मीनाक्षी यहाँ नहीं है। तुम्हारी वजह से हमें बिना बताए वो रिजाइन देके चली गई है। सिक्योरिटी सर प्लीज सर, एक बार उसे कॉल कीजिए। इसे मैं उससे बाहर बात करना यहाँ से बाहर चाहता हूँ। करो। बस एक बार बात करके अरे बोलो ना, सर, get बुलाना out। उसे। बाहर चलिए। चलिए सर प्लीज एक बार बात करके छोड़ो उसे। सर उसे बुलाइए सर। मैडम, जी इस कहिए। नंबर का आप मुझे एड्रेस दे सकती हैं? अगर आप सीबीआई ऑफिसर हैं तो हम तुरंत आपको एड्रेस दे सकते हैं। मैडम, ये मेरा लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड। प्लीज मैडम मेरी हेल्प कीजिए। ये लव का मैटर है मैडम। मैडम, प्लीज आप इसकी हेल्प कीजिए ना। प्लीज मैडम,
प्यार में पड़ना, फिर इमोशनली पीछा करना, ये सब मामूली बात है, होता ही रहता है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या हुआ मैडम? उसका एड्रेस और ये एड्रेस एक ही है ना? क्या कहा? ड्रामा करना बंद करो। प्लीज फिर से एक बार चेक कीजिए ना मैडम। ये लो, तुम खुद ही देख लो। ये कैसे? तुम्हारे एड्रेस पर मीनाक्षी का नंबर कैसे हो सकता है? हाँ बोलिए डैड। हाँ बेटा, क्या हुआ डैड? मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले घर आओ। ए चलो रे। बोलिए डैड, क्या हुआ? देखो, मीनाक्षी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर पोस्ट से हमारे घर आए हैं। ये देखो डॉक्यूमेंट्स? ये देखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, उसके सभी पेपर्स पर हमारा एड्रेस है। इतना ही नहीं, इसके हस्बैंड सेक्शन पर तुम्हारा नाम लिखा है। कौन है ये लड़की? क्या हुआ? तुम लोगों को मीनाक्षी मिली क्या? नहीं मिली अंकल। जाओ, जाकर खोजो उसे, जल्दी जाओ, जाओ ठीक जाओ। है। अब ये मीनाक्षी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। सर बात को समझिए, वो एक बदमाश है। मीनाक्षी के लिए मैं सही हूं, एकदम परफेक्ट मैच है सर। हेलो हेलो। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो निकलो यहाँ से। मीनाक्षी कहाँ है? तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया ना, फिर उससे क्यों मिलना चाहते हो? हाँ, प्यार में पड़े बिना हमारा ब्रेकअप कैसे हो सकता है? मैं उसे सॉरी बोलना चाहता सॉरी हूँ। बोल देगा तो मान जाएगी क्या? अबे पागल, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ए, पागल तू है, मैं नहीं, समझा? तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं उसे तेरे से दूर ले जाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बस उसे सॉरी कहूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, तेरी कसम। मुझे विश्वास नहीं है। अबे तेरी तो बात समझ नहीं रहा है तू? अबे कंप्यूटर, लगता है तेरी हार्ड डिस्क फ्राई हो गई है। ठीक से चेक कर और जो मैं कह रहा हूं उसे समझ। मैं मीनाक्षी के प्यार में नहीं हूं, तू उसके लिए करेक्ट मैच है, मैं नहीं हूं। अरे बताना वो मीनाक्षी कहां मिलेगी? बताता हूं, सिर्फ सॉरी बोल के निकल जाना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, नहीं तो मेरे अंदर का साइको बाहर आ जाएगा। ओवर एक्ट मत कर, चल एड्रेस बता। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर श्रीरंगपुरम नाम का गांव है, वहां जाके सत्यमूर्ति से मिलना। मीनाक्षी कहाँ है तुम्हें पता चल जाएगा। सर यहाँ सत्यमूर्ति सर का घर कहाँ है? यही तो है सत्यमूर्ति जी। हाँ यही है। सुनिए सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ, रुक जाइए सर। सत्यमूर्ति सर, सर रुकिए ना। अरे सुनिए, सुनिए तो सर, प्लीज रुक जाइए, सुनिए ना सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आप हैं कौन सर? मैंने आज तक आपको देखा भी नहीं है और आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो सर? जब कोई लड़की कहती हो तुमसे प्यार करती है और उसके इस प्यार का फायदा उठा के तुम कहते हो कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तो ये बताओ तुम्हारी नीयत को क्या समझा जाएगा? मीनाक्षी कहाँ है सर? अब क्यों जानना चाहते हो? पहले तो तुमने उसकी इज्जत उतार ली, अब उसकी जान लेना चाहते हो? तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। मुझे डांटिए, चाहो तो मुझे मारिए, नहीं तो जान से मार दीजिए, लेकिन मुझे एक बार बता दीजिए सर कि आखिर ये मीनाक्षी है कौन? मीनाक्षी है कौन? एक ऐसी लड़की जिसने अपने प्यार को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने एक वादा किया था, और ऐसे प्यार को ठुकरा दिया तुमने। उसने क्या वादा किया, किससे वादा किया था, और किसी और को दिए गए वादे की वजह से मुझसे प्यार करना सही है क्या? बताइए ना सर, कौन है वो आदमी?
तुमने देखा लक्ष्मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। वो देख रही होगी जीजा जी, मेरी बहन की नजरें पूरी तरह से आपके ऊपर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है? आओ आओ आ जाओ, तुम्हारे मामा आए। मैं तो यहाँ रोज ही आता हूँ, पर फायदा क्या? मेरी बात को कोई सुनता है क्या यहाँ पर? तो फिर थोड़ा अच्छी तरह से कहो। जीजा जी, और कितने दिन अकेले रहेंगे आप? तुम्हारे रहते अकेला कैसे हो सकता हूँ? तो फिर से शादी कर लीजिए ना। लेकिन किस लिए? किस लिए का क्या मतलब है जीजा जी? जिससे भी आप शादी करेंगे वो इसकी तो माँ बनेगी और आपकी बीवी बनेगी। पर वो मेरी लक्ष्मी तो नहीं होगी, बात कर रहा है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम मुझे समझा भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ठोस रीजन है ही नहीं। भले ही तुम्हारी बहन मुझे बीच मझधार में छोड़ गई, पर उसने मुझे जो प्यार दिया है वो मेरे जीवन भर के लिए काफी है। अब मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। अरे बेटी, जरा ध्यान से। डैडी, हिलना नहीं। नेक्स्ट। कितना अच्छा लग रहा है। जलन नहीं हो रही है बेटा? आप अपनी बेटी को अच्छे से जानते हाँ। हैं ना? टिप दीजिए मुझे। ओह, तो मुझे एक नाई को टिप देनी पड़ेगी, है ना? थैंक यू बेटा, तुमने बहुत अच्छा शेव किया। ये रही तुम्हारी टिप। डैड, आईफोन। हाँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। जीजा जी, वाह क्या सीन चल रहा है, कितना शानदार सीन चल रहा है। आओ आओ आओ। जीजा जी, हाँ? सिर्फ दाढ़ी बनाने के लिए तोहफे के तौर पे 1 लाख रुपए का फोन दे दे, ऐसे धरती पर सिर्फ आप ही हो सकते हो। ऐसा शख्स तो मैंने पहली बार देखा है। डैड, अंकल को तो जलन हो रही है मुझसे। अरे अरे, थैंक यू सो मच। डैडी, हाँ। मैंने फोन ऑन कर दिया है। सबसे पहला कॉल आपको ही करूंगी। एक मिनट, अब करो मुझे। कॉल रिसीव करता। हेलो। हेलो। हाँ क्या मुझे डैडी। सुन पा रही हो बेटा? हाँ। अरे क्यों नहीं सुन पाएगी? 1 लाख रुपए का फोन जो गिफ्ट किया है। अंकल रोइए मत, दूसरा कॉल आपको करती हूँ। नंबर बताइए। क्या कहा तुमने? मेरा नंबर नहीं तुम्हारे पास। जीजा जी, कुआं कहाँ है? अरे खाई रुको, कहाँ है? इसमें मैं जान चला- देने की क्या जरूरत है? वो अभी बच्ची है। आओ मैं तुम्हें सिर्फ कॉफी कॉफी से पिलाता काम हूँ। नहीं आओ, चलेगा। अपने मामा मैं का खाना मजाक खा के उड़ाती भी हो। जाऊंगा, मुझे जाओ भूख कॉफी लग रही लेकर है। आओ। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हाँ हूँ। ठीक है ठीक है। डैडी, हाँ। आज आपकी स्कूटी मैं स्टार्ट करूंगी। अरे बेटा, ये तो मेरी सुनती नहीं, दूसरे की क्या सुनेगी? हाँ, देखती हूँ कैसे नहीं सुनती मेरी। हाँ? पकड़िए इसे, पकड़िए। हाँ। बेटा सुनो, तुम्हारा पालन पोषण बहुत नाजुकता से किया है। तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, हटो। इसे तुम भी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या कहा? देखना कैसे एक ही किक में स्टार्ट करता हूँ इसे। अभी देखिए आप। हाँ? कर लो कोशिश। बस एक किक। करो। जीजा जी, अगर इसे मैं स्टार्ट नहीं कर पाया ना, तो कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। आपने सर्विस करवाई क्या इसकी? जरूरत ही नहीं, बूढ़े तुम हो गए हो। चलो हटो। बेटा कृष्णा, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो स्टार्ट हो जाओ। ऐसे स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या? ये तो चीटिंग है। आपने कोई जादू कर रखा है क्या? बिल्कुल है ना, कृष्णा का जादू है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण की सुनी थी, वैसे ही ये मेरी सुनती है। हम चले ऑफिस। मीनाक्षी प्लीज। ये तो क्या कह रही है? प्यार तू करती है और एसएमएस मैं भेजूंगी? तो पागल है। ये मेरा दूसरा लवर है, पहले लवर को खुद ही मैसेज किया था। अगर मान लो रिसाइकल बिन में जाएगा तो कम से कम दूसरा तो सी ड्राइव में रहना चाहिए ना, नहीं तो सिस्टम मेरी बात नहीं सुनेगा। चुप कर, तू और तेरी कंप्यूटर लैंग्वेज। और वैसे मुझे क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है। ऐसा मत कहो मीनाक्षी, प्यार का इजहार करने के लिए लैंग्वेज की पकड़ होनी बहुत जरूरी है, जो कि तेरे पास बहुत ज्यादा है। प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दे, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं।
थैंक यू मेरी गोल्डन डॉल, थैंक यू सो मच, बाय। ओके बाय। ए, मैं तेरे एसएमएस का वेट करूंगी। हाँ तो जो भी भेजेगी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है। क्या मैसेज लिखना चाहिए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता होगा। क्या भेजूं मैं? वाह, चलो चलो। जल्दी जल्दी जाओ। अरे वो आ रहा है। बिरजू ये ले। ए, चल पैसे निकाल, कोई नाटक नहीं, निकाल। चल निकालना। चल अब देना। अगर हमें से कोई एक भी बच जाता तो हम जीत जाते। तू गेम तो हार गया ना। माफ करना भाई, तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। हाँ? ये लो। चल भाई, अब इन बचे हुए अंडों का क्या करना है? चलो आमलेट बनाते हैं और खाते मजे से। ये इतनी टेंशन में क्या लिख रही हो? लव लेटर लिख रही हूँ अंकल। अरे बाप रे, तुम्हारे डैड ने 1 लाख रुपए का फोन देके तुम्हें बिगाड़ दिया? नहीं अंकल, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लवर को लिख रही हूँ मैं। अगर मुझे किसी से प्यार होता तो मैं लव लेटर लिखती ना, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। सुनो बेटा, तुम नौजवानों ने प्यार को ऐसी फीलिंग में बदल दिया कि सिर्फ नौजवान ही महसूस करें। क्यों? एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है, वो प्यार नहीं है? एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है, क्या वो प्यार नहीं है? प्यार एक यूनिवर्सल फीलिंग है बेटा। सुनो, अपने पिता से प्यार करती उस बारे में लिख सकती हो क्या? डैडी से कितना करती हूँ। अगर इसके बारे में लिखना हो तो कागज के बंडल भर सकती हूँ। इतनी भी जरूरत नहीं है, बस छोटा और अच्छा लिखो। तो लिखो फिर। लिख लिया क्या? क्या लिखा बताओ? हाँ लिख लिया अंकल। अब इसमें से पिता शब्द को हटा के वहाँ पर लवर से रिप्लेस कर दो। बस इतना ही करना है। फिर इसे कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पढ़ेगा वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। ओके, थैंक यू फिर अंकल। लिखो। हेलो हेलो। आई लव यू। क्या? प्यारे हम सफर, अगर मेरी जिंदगी एक किताब है तो इसका हर शब्द तुम्हारा है। अगर मैं समुंदर हूं तो मेरे अंदर की हलचल तुम हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं होती। अगर इसी को प्यार कहते हैं तो हाँ, मैं सच में तुम्हारे प्यार में हूं। ओए, एक आखिरी बात और कहनी है। ये कोई लव लेटर नहीं है, मेरी तकदीर है। इस एक लेटर से मैं समझ गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने मुझे कब देखा और मेरे लिए इतनी फीलिंग्स कहां से आई? मुझे नहीं पता कि तुमने मुझ में क्या देखा जो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे वो बातें याद आ गई हैं जो मेरी माँ ने मुझे प्यार के बारे में बताई थी। हे, हेलो हेलो। सॉरी सर, मैंने आपको वो एसएमएस नहीं भेजा था। फोन नंबर का लास्ट डिजिट गलत टाइप हो गया और वो मैसेज आपको चला गया। एक्चुअली मैं वो एसएमएस अपनी फ्रेंड को भेज रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हेलो। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, ये मेरा बैड लक है। बैड लक? क्या हुआ यार? वो एसएमएस वो मुझे नहीं भेजना चाह रही थी। तो फिर? उसे लगा कि उसने किसी फ्रेंड को भेजा है। एक मिनट।
हेलो। वो जो कोई भी हो, लेकिन सच में बहुत लकी है। कौन बोल रहा है? अरे वही जिसे आप बहुत प्यार करती हो। हे भगवान, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मैंने वो अपनी फ्रेंड के लिए लिखा था ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को फॉरवर्ड कर सके। क्या सच में? हाँ सच में। वो मैसेज तुमने फॉरवर्ड किया था? मतलब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? मेरा मतलब है आपका दिल अब खाली है ना, तो मैं उस जगह को भर दूंगा ना। ए, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना वो गलती से चला गया। मैं अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। मैंने तुम्हारे एसएमएस को बहुत जल्दी फील किया है और तभी मैंने तय कर लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्टूपिड, फोन रखो। बेटी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बार बार फोन काट रही है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ऑफिस है। तेरा एसएमएस मेरे लिए काम कर गया। तू तो खुश हो गई, लेकिन मैं उसका टॉर्चर नहीं झेल पा रही हूँ। उसने तुझे फोन किया क्या? वो तो कभी रुका ही नहीं। तूने बताया ना कि वो लव एसएमएस उसके लिए नहीं था। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। देख, उसी का है। आई लव यू मैडम। इडियट, इतनी बार कहने पर भी समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। स्टूपिड। मैडम 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 मैडम, आप जब मुझे डांटती हैं तो आपकी आवाज कितनी मीठी लगती है। आओ आओ और मुझे खा जाओ। इडियट। मीनाक्षी। हाँ, यस मैम, बस आई। ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। एक्सक्यूज मी सर। कम इन। आई एम सॉरी सर। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। एक मिनट सर। ओके। ए, फोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या कि मैं बिजी हूँ? स्टूपिड। सॉरी सर। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया, आप बाहर जाके फोन कर सकती हैं। ऐसा मत कीजिए सर। आपको अपना फोन साइलेंट पर रखना याद नहीं रहता है और आप इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई हैं, ये नौकरी के लिए ठीक नहीं है, तो अब आप जा सकती हैं। सर, प्लीज सर। गेट आउट। उसने मना किया, फिर भी तुम उसका पीछा किए जा रहे हो। उसे भूल क्यों नहीं जाते? पहले प्यार को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जैसे कि तुम कोई हीरो। अरे रे, ये तो मुझे ही कॉल कर रही है। सुधरेगा नहीं है। हाँ मैडम, आपने मुझे कॉल किया, बताइए। तुम्हारी वजह से मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू हाथ से निकल गया। निकली हुई चीजें वापस नहीं आती और जो चीजें आती हैं वो कभी वापस नहीं जाती। लेक्चर दे रहे हो? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो तोड़ दो ना। इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है, लेकिन तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है। अब तो थूक गया। कहाँ है तू अभी बता? अरे तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? एड्रेस बताओ, मैं ही आ जाऊंगा। ठीक है तो आजा। लिख मेरा एड्रेस नोट कर। प्लीज बताओ। अरे ये मुझे अपना एड्रेस दे रही है। ए, तू पागल हो गई है? वो सिर्फ एक एसएमएस की वजह से तुझे इतना परेशान कर रहा है। सोच, तुझे लाइव देखा तो क्या होगा? नहीं, आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुमसे मिलने की खुशी में मैं कितना एक्साइटेड हुआ जा रहा हूँ, पता है? देखो मिस्टर, तुम मुझे देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, है ना? तो अगर इतनी आसानी से देखोगे तो वो फीलिंग मिस कर दोगे ना। ओह, हम मिलते क्यों नहीं? मैं नहीं मिलूंगी। अब मैं क्या करूं? जब तक तुमसे मिलूंगा नहीं, अपने प्यार को इमेजिन करूंगा। क्या? एक दूसरे को देखे बिना प्यार? क्या कहा तुमने? एक दूसरे को देखे बिना प्यार? वेरी गुड। कितना बढ़िया आइडिया है। मजा आ गया सुन के। ये तो हद ही हो गई। देखती जा। ठीक है, अगर तुम देखे बिना मुझसे प्यार कर सकते हो तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरा प्यार पूरे शहर में सुनने को मिलेगा, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो किस लिए? सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए। मैडम, तुम सच में क्लास पर्सन हो। कैसे? मुझ जैसे जो लड़के होते हैं ना, वो हमेशा तुम जैसी लड़कियों के साथ ही सेट होते हैं। तुम बहुत बात करते हो। बाय।
कह रहा था मुझसे देखे बिना प्यार करता रहेगा। पागल है। देखते हैं कब तक करता है प्यार। स्टूपिड। देखे बिना प्यार। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। उसे धीरे धीरे मैं अट्रैक्ट करूंगा और उसे देखने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं उसे पसंद करता हूँ तो मैं उससे प्यार भाई करूंगा। वो व्हाट्सएप पे होता है ना, हाँ वो देख के पता लग सकता है। मतलब अच्छा, आप घर कब तक आएंगे? वो लगभग 1 घंटा। हाँ 1 घंटा इतना ही नफा। 1 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है डैडी, जल्दी आ जाइएगा। ओके डार्लिंग, बाय। कौन है सर जी? आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ बेटा, उससे भी कहीं ज्यादा मेरी बेटी है। मास्टर जी, आपको देख के पता चलता है कि आप बेटी से कितना प्यार करते हैं। सही कहा तुमने। उसके बारे में तो सोच कर ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आओ गाना गाते हैं। मैं तो सब कुछ जानू, सच बोला ना, मुझसे तो बेटा कुछ भी तू ना छुपा। मुझको अब तुम कुछ कम समझो ना, ना छुपा सब बता मुझसे रे। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं तो सब कुछ जानू, सच बोला ना, मुझसे तो बेटा कुछ भी तू छुपा ना। मुझको अब तुम कुछ कम समझो ना, ना छुपा सब बता मुझसे रे। बताओ मिस क्लास, क्या बात है? क्या तुम 5 बजे मुझसे मिलने के लिए आओगे? हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। मेरी बाइक तो रॉकेट की तरह पहुंच जाएगी। ठीक है, 5 बजे मिलते हैं। सर जी, आपकी बेटी को किस तरह का लड़का चाहिए बताइए। मुझे वो ऐसे मिला, दिल मेरा था ऐसे खिला। अरे पल वो मेरा इतना यारा अद्भुत सा था। होता है जीना कैसा यारा मैंने जाना। मैं तो बस ये जानू, उसको ही दुनिया मानू। हाँ मेरे सपने उसको मैंने दिया, ना उसको कोई गम हो मेरे देवा। ना मुझको कभी तुम देना रुला, मैंने है उसको दिल से ज्यादा माना। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं जानू बातें खट्टी मीठी, बेटा मुझको ना तू सिखा। मैंने दुनिया देखी है यारा, ये सब ना मुझको तू बता। मैं तो सब कुछ जानू, सच बोला ना, मुझसे तो बेटा कुछ भी तू छुपा ना। मुझको अब तुम कुछ कम समझो ना, ना छुपा सब अरे बता बेटा, मुझसे रे। ये क्या है? जो मुझे गाना था तुम गा रहे हो? हाँ, अरे सर जी आप भी ना। 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ बस अभी आ रहा हूँ। सर, ये लीजिए आपकी रसीद। थैंक्स, मेनी थैंक्स बेटा। आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं सर, फीलिंग्स सबकी एक जैसी ही होती हैं। कभी कभी हम उन पे कंट्रोल नहीं करते और वो बीपी और शुगर में बदल जाती है। कोई बात नहीं, इस बीपी शुगर को हमें कंट्रोल में रखना होगा। गुस्सा आपकी उम्र को सूट नहीं करता है। हाँ, कूल रहिए ना हमेशा। ओके सर जी, ठीक है। बाय बेटा। ए, क्या हुआ तुम्हें?
चलो अब स्टार्ट हो जाओ। क्या बात है सर जी? पता नहीं बेटा, आज तुमसे मिलने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम और ये पिछले 30 सालों से दोस्त हैं, ये आज मेरी बात नहीं सुन रहा। तो ठीक है, चलिए मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मेरी छोड़ के तुम्हारी कहाँ सुनेगा? लगता है ये बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। अरे आप 1 मिनट हटिए ना, मुझे ट्राई करने दीजिए ना एक बार। ठीक है, कर लो। देखो, तुम्हारे दोस्त सुबह से काफी टेंशन में बैठे हैं। हाँ? तुम पिछले 30 सालों से उनकी हेल्प कर रही हो ना, तो अभी इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? समझने की कोशिश करो यार, बेचारा दोस्त उम्रदार है ना। हाँ? नखरे कर रहा था तू, है? थैंक यू। आपका दर्द देखे ये भी बेचारी इमोशनल हो गई। हाँ। इसलिए इसका रिएक्शन थोड़ा लेट आया। ऐसा ही दोस्त सबकी लाइफ में होना चाहिए, नहीं? ओके, चलता हूँ सर। हाँ। बाय। मुझे उससे मिलने के लिए डैडी से परमिशन मांगनी होगी। क्या करूं? हेलो। हाँ मिस क्लास, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। हाँ तो क्या हुआ? तुम तो जिंदगी भर मेरा इंतजार करने वाले थे ना, तो थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, मैं करूँगा ना। इन दिनों सिर्फ तुम्हारी परमिशन का ही तो वेट कर रहा हूँ। अब तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहा हूँ। एक बात बताऊँ तुम्हें, मेरी ये जो फीलिंग्स है ना, वो चार्ट से वेट। क्रॉस द बॉर्डर, लेकिन तुम लैंग्वेज नहीं समझोगे तो वहीं रहो। हाँ, ओके। आ गए। हाय डैडी। आप आ गए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। एक गुड न्यूज है। वो क्या है? मुझे नहीं पता आज सुबह मैं किसका चेहरा देख के आपने पक्का मेरा चेहरा देखा होगा। पता है तुम्हें, मैं LIC ऑफिस से आ रहा हूँ। क्यों, वहाँ पे आपको सोना मिला क्या? अरे नहीं भाई, पर मुझे एक अच्छा दामाद जरूर मिल गया है। क्या मतलब? अक्सर हम किसी को थोड़ी देर के लिए देखते हैं और उसी आधार पर शादियां कर देते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि उनका भविष्य क्या होगा। ये क्या है कि कोई आकर हमारे पास थोड़ी देर के लिए बैठा और हमने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना रिश्तेदार बना लिया। जब कोई दिल से अच्छा होता है तो उसका स्वभाव भी अच्छा होता है। वो लड़का एक ही घंटे में मेरे दिल में उतर गया। मैंने महसूस किया कि यही लड़का मेरी मीनू के लिए बेहतर है। मैंने मन से उसे दामाद मान लिया। लेकिन क्या आपने मीनाक्षी से पूछा? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, क्या काम करता है और कितना कमाता है? नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस लड़के की सोच अच्छी है वो धन दौलत भी कमा लेगा। मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीनाक्षी की शादी इतनी जल्दी कर देनी चाहिए? जरा सोच के देखिए, हम इसकी शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर से करवा सकते हैं। जो तुम कह रहे हो यही बात मैंने उससे कही थी। पता है उसने क्या कहा था? अरे सर जी, 1 मिनट। हाँ, अगर आप गलत ना समझो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना बेटा। सर जी, मैंने आज का न्यूज़पेपर देखा। आप जैसे एक पिता ने अपनी बेटी की शादी एक अमीर फैमिली में कर दी। उस फैमिली में सारे लोग डॉक्टर्स हैं और शहर में भी उनका काफी बड़ा नाम है। लेकिन जो लड़का है वो बड़ा खराब निकला। उससे अपने एक्सपेरिमेंट्स की जो प्रैक्टिस करनी थी वो उसने अपनी बीवी पर कर दी। बेचारी लड़की, वो दुनिया में नरक से बदतर जिंदगी गुजार कर सीधे स्वर्ग पधार गई। कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी कि वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसलिए फैमिली को देखना बंद कीजिए और सीधे लड़के के कैरेक्टर को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। लड़के का कैरेक्टर अगर अच्छा हो तो आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढिए जो आपकी बेटी से प्यार करता हो, तब जिंदगी कैसे गुजरेगी। आप समझ गए ना सर जी? तभी मैंने फैसला कर लिया था, उसके जैसा लड़का कहीं मिलेगा। मीनू की तरफ से तो टेंशन है ही नहीं और इसे वो नापसंद कर ही नहीं सकता, तो सब कुछ सेट हो गया ना। तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो कौन है। वो इतना कुछ कह के चले गए और तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं क्या कहती अंकल, डैडी मुझसे कितना प्यार करते हैं। खुद से ज्यादा वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। पर क्या ये सही है? मुझे ये बताओ, तुम इसे क्या जवाब दोगी अब? मुझे नहीं पता अंकल। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि मुझे क्या करना चाहिए। अंकल रुकिए प्लीज। जीजा जी, मैं ये कह रहा था कि अगर चुप रहो ना यार। ये फैसला मैं अपनी बेटी की सहमति से कर रहा हूँ। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही? बोलो तुम। अब ऐसा कुछ नहीं है डैडी। है।
अपने पापा पर भरोसा है ना तुझे? बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी फैसले लिए वो सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। थैंक्स अ लॉट बेटा। पता था तू मेरी बात मानेगी। वो भी मान जाएगा, मुझे भरोसा है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? मतलब तुम्हें इससे ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं है ना? वो तुम्हारा बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहा है। मैं अभी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि जाकर अपने डैड को अपने प्यार के बारे में बता दो। देखो बेटा, उसे धोखा मत दो, वरना जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाओगी। मेरी बात मानो बेटा। फोन उठाओ ना। अरे तुम उससे बात करो तुम। मीनाक्षी, मीनाक्षी, अंकल, उससे बोलो कि तुम आ रही हो। डैडी, आप क्या सोच रहे हैं? मीनू बेटी, हर इंसान की जिंदगी में कुछ इच्छाएं और सपने होते हैं, पर सभी के सच नहीं हो पाते। लेकिन बेटी, उसके साथ तेरे सारे सपने सच होंगे। सुबह होते ही मुझे तुम्हें उससे मिलवाना है। वो तुम्हें देख के पसंद कर ले। तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। बेटी, एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम उससे शादी करके सीता माता बनोगी या नहीं, पर वो सचमुच राम है। बहुत ही अच्छा लड़का है वो। मेरी ये इच्छा पूरी होगी ना बेटा? हाँ, जरूर होगी डैडी। अब ये सब सोचना छोड़िए और आराम से सो जाइए। मैं जानता हूं, मेरी मीनू हमेशा मेरी बात मानेगी। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं अंकल? बोलो बेटी। जिस लड़के के बारे में डैडी ने बताया था, उसका पता लगाइए कि वो कहाँ है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना सब कुछ हो गया बेटा और तुम अब भी उसी बात पे अटकी हुई हो। अपने प्यार को हासिल करो, तुम तभी खुश रह पाओगी। मेरी बात मानो, उसके पास जाओ। मत सोचो कि तुम्हारे डैड ने क्या कहा था। अंकल, आप समझ नहीं रहे हैं। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं डैड की अंतिम इच्छा पूरी करूं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मरने से पहले डैडी ने मुझे कुछ बताया था। मुझे अपनी चाहत छोड़कर अब डैडी की इच्छा पूरी करनी है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और इसको क्या बोलोगी तुम? हेलो। अरे मैडम, मैं यहाँ पर कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ आने की कोशिश तो कर रही हो, पर आ नहीं पा रही हो। लेकिन मुझे बताओ तो कि तुम कहाँ हो, तो मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। यहाँ आकर क्या करोगे? हाँ, क्या
क्या करोगे यहाँ आकर? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या तुमसे? ए, प्यार करना सबसे बड़ी गलती है। और आज की जनरेशन में कोई किसी को देखे बिना प्यार कैसे कर सकता है? तुम सच में पागल हो। अरे ये क्या कह रही हो? उस दिन मंदिर में तुमने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ये प्यार करना। और तो और कल ही तुमने मुझसे कहा था कि हम मिल सकते हैं। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बदल गई? हमारी जिंदगी हर घड़ी बदलती रहती अरे है। सुनिए मिस क्लास, देखो, अब ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थे। टाइम पास? टाइम पास क्या कह रही हो तुम? हमने फोन पर कितनी बातें की और हम दोनों में प्यार भी तो हुआ ना। भले ही वो फोन पर था लेकिन प्यार तो था। तो उसे क्या कहेंगे? इसे ही टाइम पास कहते हैं, प्यार नहीं कहते। मैंने तुम्हें बहुत हल्के में लिया। तुम बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं करते। मैं तुम जैसे लड़के से प्यार करूंगी? तुम्हारा लेवल क्या है और मेरा क्या है? तो इतने दिनों से तुम मेरे साथ? मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी और अब मैं कंफर्म हो गई हूँ कि तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ। मेरा प्यार आज भी सच्चा है। प्यार प्यार प्यार, क्या प्यार प्यार लगा रखा है? तुम मुझसे प्यार करते होगे पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें भी मुझसे प्यार है ना? तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरा दिल ये सब जानता है, लेकिन तुम कुछ छुपा रही हो जरूर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ प्लीज, लेकिन ये मत कहो कि तुम मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती हो। प्लीज, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। I love you. तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब ये सब यही खत्म। देखो, मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना, कभी भी नहीं। अपने पिता के लिए उसने अपनी खुशी को खत्म कर दिया और तुमको देखे बिना भी तुम्हारी पूजा की, प्यार किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखा। वो ये क्यों चाहते थे कि उसकी शादी तुम्हारे साथ ही हो, ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे मीनाक्षी नीचे उतारो। अरे नीचे उतारो, मुझे गिराओगे क्या? अरे बताइए मैं बूढ़ा हो गया हूँ भाई, नीचे उतारो। नीचे उतारो मुझे। गिराओगे क्या मुझे? तुम चाहते क्या हो? तुम मेरी मीनाक्षी कहाँ है? आपने सही कहा था डैडी, वो दूसरों का दिल जीतना अच्छे से जानता है, लेकिन उसका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैडी। मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकी। मैं फेल हो गई डैडी, मैं फेल हो गई। ऑफिस में आके वार्निंग दिया था ना, सोचा होगा कि मीनाक्षी कहाँ है तुझे बता दूंगा। मैंने तुझे वहाँ इसलिए भेजा ताकि पता लगा सकूं कि मीनाक्षी कहाँ है। तुझे तो मीनाक्षी ने बताया ही होगा कि वो कहाँ है, क्योंकि वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। चल भूल जाए सब, चल चलते हैं उसके पास। तो उससे सॉरी बोलना और मैं आई लव यू बोलूंगा। मुझे सॉरी तो कहना है, लेकिन मीनाक्षी से नहीं कहना है, तुमसे कहना है। मतलब? देखो, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसे आसान कर देता हूं।
दरअसल मुझे मीनाक्षी से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मैं हमेशा मीनाक्षी से ही प्यार करता आ रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मीनाक्षी और मैं कभी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरी एक खुद की लवर है और वो है खुद मीनाक्षी। कसम से बोलता हूं, मीनाक्षी की मुझे एक बाइट भी नहीं मिली। लेकिन एक बात जरूर क्लियर हो गई कि अगर मैं तुझे जाने दूंगा तो तू उसे प्रपोज करेगा, फिर तुम दोनों डांस करोगे, है ना? फिर मेरा क्या होगा? तुमने मुझे जुबान दी थी, वादा किया था मुझसे, और तुमने वो वादा तोड़ दिया। मुझे उनसे बहुत नफरत है जो वादा तोड़ते हैं। इसने अपना वादा तोड़ा है तो मुझे भी कुछ तोड़ना पड़ेगा ना। अपने बीच जो भी डील हुई थी वो डील कैंसिल। तुझे मारने के लिए पूरे 50 लाख रुपए दिए, ये फिक्स है। अशोक, अशोक मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? अशोक प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी कोई फेल्यूर लव स्टोरी नहीं है, सच में ये बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे मीनाक्षी से प्यार नहीं था, लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो मीनाक्षी है। मैंने बहुत सी लव स्टोरी सुनी है, लेकिन इसकी लव स्टोरी अपने ऊपर से निकल गई। तुझे समझ में आई क्या? हाँ बॉस। चल बता। वो मीनाक्षी से प्यार नहीं करता था, लेकिन जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम मीनाक्षी है। चला आना। हेलो। मिस क्लास, आई लव यू। ए स्टूपिड, तुमने फिर से कॉल क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, इस जनरेशन में एक दूसरे को देखे बिना प्यार नहीं हो सकता। अगर दोबारा कॉल किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। सच में? हाँ, सच में मार डालूंगी। मार डालो मुझे मिस क्लास, मार डालो मुझे। मैंने तुम्हें सच में बहुत हर्ट किया। पहली बार मैंने एक ब्लाइंड फूल की तरह एक प्यार की खोज की, पर अब वही प्यार मेरे सामने खड़ा था और मैं इसे पहचान ना सका।
हर रोज एक लड़की को हर जगह मेरा पीछा करते देख मुझे लगा था कि वो कैरेक्टरलेस है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो कितनी अच्छी औरत है, कितना अच्छा कैरेक्टर है उसका। मैं अंदाजा नहीं लगा सका। मैंने तुम जैसी एक अच्छी लड़की को डांटा, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे